हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि स्त्री की जन्म पत्रिका से किस भाव से किन किन बातों का विचार करना चाहिए। तो आज चर्चा करेंगे कि पुरुष की जन्म पत्रिका को देख करके कैसे पता लगाएं किस भाव से क्या क्या देखना चाहिए। क्योंकि जन्म पत्रिका तो आ गई, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि इस भाव की प्रॉपर्टी क्या है, इस भाव से देखना क्या है, तो फिर उसमें कैसे देख सकते हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा होगी कि पुरुष की जन्म पत्रिका में किस भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है। तो कोई भी जन्म पत्रिका हो, उसका जो प्रथम भाव होता है, प्रथम भाव व्यक्ति स्वयं होता है, लग्न कहलाता है, और लग्न व्यक्ति का स्वयं होता है। उससे आकृति का विचार होता है, वर्ण का विचार होता है, स्वरूप का विचार होता है, स्वभाव का विचार होता है, तेज का विचार होता है, यश का विचार होता है, प्रकृति का विचार होता है, ऐश्वर्य का विचार होता है। तो इन समस्त बातों का विचार जो है लग्न भाव से किया जाता है। अब जातक स्वयं है तो उसका जो दूसरा भाव होता है तो उसके धन का होता है। तो जो धन का भाव होता है, उस धन भाव से द्वितीय भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है। तो धन तो है ही है, लेकिन धन के साथ साथ अन्य और भी किन बातों का विचार किया जाता है। तो दूसरे भाव से विद्या का विचार होता है, विनय का विचार होता है, उसके परिवार का विचार होता है, कुटुंब का विचार होता है, नेत्र का विचार होता है, मुख का विचार होता है, वाणी का विचार होता है, विद्या का विचार होता है, और यह भाव मारक भाव कहलाता है। जो दूसरा भाव होता है वह मारक भाव कहलाता है। तो व्यक्ति की मृत्यु का विचार भी अथवा दुर्घटनाओं का विचार भी इस भाव से किया जाता है। अब जो तीसरा भाव होता है, जन्म पत्रिका का तीसरा भाव जो होता है पुरुष की कुंडली पे, तो तीसरे भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है। अनुमानतः तो वैसे भी लोग जानते ही हैं कि ये तीसरा भाव है, पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातों का विचार इससे किया जाता है। तो कौन कौन सी बातें हैं जो तीसरे भाव से देखी जाती हैं। इससे छोटे भाई का विचार होता है। पराक्रम का विचार तो होता ही होता है तीसरे भाव से, क्योंकि साहस का भाव है, पराक्रम का भाव है, लेकिन इसके अलावा छोटे भाई का विचार होता है, छोटी बहन का विचार होता है, यात्रा का विचार होता है, लेखन का विचार होता है, प्रकाशन का विचार होता है, समाचार पत्रों का सूचना का विचार होता है। कोई सूचना हमें प्राप्त होगी या नहीं होगी, कितने दिनों में प्राप्त होगी, इस बात का विचार भी तीसरे भाव से किया जाता है। अनुसंधान का विचार होता है। ये भाव इच्छा शक्ति का विचार हो, ये भाव इच्छा शक्ति का भाव है। इच्छा शक्ति का विचार होता है, अनुसंधान का विचार होता है। तो तीसरे भाव से इन बातों का विचार करते हैं, साथ ही लेखन का विचार करते हैं, और उसकी यात्रा का विचार भी इसी भाव से करते हैं। ये तीसरे भाव की प्रॉपर्टी है। फिर चतुर्थ भाव से क्या देखते हैं। चतुर्थ भाव तो वैसे सुख होता है। हर कुंडली का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका जो चतुर्थ भाव जन्म पत्रिका का होता है वह सुख का स्थान होता है। तो सुख किन किन चीजों से प्राप्त होता है। घर से प्राप्त होता है, मकान से प्राप्त होता है, प्रॉपर्टी से प्राप्त होता है, गाड़ी घोड़ा वाहन से सुख प्राप्त होता है। अगर किसी को अकस्मात गड़ा धन प्राप्त हो जाए तो यह भी सुख का साधन है। स्थिर संपत्ति जो होती है, उस स्थिर संपत्ति का विचार होता है, और जनता से व्यक्ति का संबंध कैसा है। वैसे जो रजवाड़े पहले होते थे तो उनका संबंध जनता से होता था, लेकिन आजकल भी नेता लोग होते हैं। तो इन नेताओं का अगर देखना है तो ये देखे कि चतुर्थ भाव कैसा है, तो इसका जनता से संबंध किस प्रकार से रहेगा। तो जनता का विचार भी चतुर्थ भाव से होता है। अब हम जन्म पत्रिका के पंचम भाव की ओर चलते हैं। पंचम भाव से किन किन बातों को देखते हैं, क्या क्या देखते हैं। तो द्वितीय भाव विद्या का विचार होता है, और पंचम भाव से भी विद्या का विचार करते हैं। लेकिन फर्क क्या है। द्वितीय भाव से प्रारंभिक शिक्षा देखते हैं, और पंचम भाव से हायर एजुकेशन देखते हैं, उच्च शिक्षा देखते हैं। तो इसके अलावा और क्या क्या देखते हैं पंचम भाव से। पंचम भाव सूक्ष्म बुद्धि का होता है, और द्वितीय भाव बुद्धि का होता है। द्वितीय भाव और पंचम भाव बहुत आपस में संबंध रखते हैं। द्वितीय भाव बुद्धि का होता है और पंचम भाव सूक्ष्म बुद्धि का होता है।
सूक्ष्म चिंतन का होता है, सूक्ष्म विचारों का होता है। तीव्र बुद्धि का अनुमान लगाना है तो उसके पंचम भाव को जरूर देखना चाहिए। संतान का विचार होता है, रोमांस का विचार होता है, मात्र धन, माता का धन का विचार भी इसी भाव से, क्योंकि ये चतुर्थ से दूसरा पड़ता है, चतुर्थ भाव से माता का विचार होता है, चतुर्थ से दूसरा पड़ता है पंचम भाव, इसलिए माता के धन का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। मनोरंजन का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। अब छठवें भाव से क्या देखते हैं? जन्म पत्रिका का जो छठवां भाव है ये व्यक्ति को महान बनाता है। महान बनाने का श्रेय उसके छठवें भाव से होता है। तो किन किन बातों का विचार छठवें भाव से होता है? श्रम, व्यक्ति के अंदर परिश्रम करने की क्षमता कितनी है, इस बात का विचार पंचम भाव से होता है। मामा का विचार होता है, क्योंकि माता के भाव से तीसरा भाव है, तो मामा का विचार भी इस भाव से होता है। रोग का विचार होता है, शत्रुओं का विचार होता है, और उसके जीवन में कितना कर्ज लेगा, ये व्यक्ति कर्ज लेगा अथवा नहीं लेगा, इस बात का विचार भी छठवें भाव से होता है। मौसी का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। चोट मोट दुर्घटनाओं का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। ये छठवें भाव की प्रॉपर्टी है। इन बातों का विचार जन्म पत्रिका के छठवें भाव से किया जाता है। अब सप्तम भाव को देखते हैं कि सप्तम भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है। वैसे भी सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि व्यक्ति के लग्न के ठीक सामने पड़ता है। तो ये दोनों आमने सामने भाव पड़ते हैं। व्यक्ति लग्न स्वयं का भाव होता है और सप्तम भाव उसकी पत्नी का भाव होता है। तो पत्नी का विचार सप्तम भाव से किया जा सकता है। पत्नी सुख का विचार भी सप्तम भाव से किया जाता है। व्यापार का विचार भी करते हैं, साझेदार का विचार भी करते हैं, और यवनांगों का विचार भी करते हैं, सुख का विचार करते हैं, चरित्र का विचार करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। किसी व्यक्ति का चरित्र देखना है तो उसके सप्तम भाव को देख लो। चरित्र का विचार करते हैं, स्त्री के वैधव्य का विचार करते हैं, पति पत्नी के बीच संबंधों का विचार करते हैं कि तलाक होगा अथवा नहीं होगा, विवाद होगा अथवा नहीं होगा। साथ ही साथ नानी का विचार करते हैं, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ पड़ता है, तो नानी का विचार भी इस सप्तम भाव से करते हैं। पति पत्नी के दाम्पत्य सुख का, दाम्पत्य जीवन का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। अब जन्म पत्रिका के अष्टम भाव को देखते हैं कि अष्टम भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है। आठवां घर बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि आकस्मिक दुर्घटनाएं इसी भाव से देखी जाती है। हमें पता नहीं है कौन सी घटना किस समय घटित हो जाए, तो आठवें घर को देख करके, जन्म पत्रिका के आठवें घर को देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि ये घटना इस समय घटित होगी। मृत्यु का भाव कहलाता है। तो स्त्री के सौभाग्य का विचार भी जन्म पत्रिका के आठवें भाव से करते हैं। साथ ही साथ आयु का विचार, जीवन का विचार, मृत्यु का विचार, बदनामी का विचार, गड़े धन का विचार और गुप्त रोगों का विचार भी इस भाव से किया जाता है। स्त्री हो या पुरुष हो, उनके जो गुप्त रोग होते हैं उन बातों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। स्त्री को पति का सुख कितना प्राप्त होगा, उस बात का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। उसका पति धनाढ्य होगा अथवा निर्धन होगा, तो ये स्त्री के धन स्थान स्त्री के भाव से दूसरा भाव है, तो स्त्री के धन का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। साथ ही छठवें भाव से रोग का विचार किया जाता है, लेकिन रोग की गहनता कितनी होगी, रोग कितना प्रबल होगा, उस बात का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। खोज का विचार किया जा सकता है, अनुसंधान का विचार किया जाता है, विद्या में उसकी कितनी रुचि है, कितनी गहनता है उसके अध्ययन में, इस बात का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। अब हम जन्म पत्रिका के नवम भाव को देखते हैं कि नवम भाव से किन किन बातों का विचार करते हैं। नवम भाव पिता का भाव होता है। जन्म पत्रिका में नवम भाव पिता का भाव होता है, तो पिता के बारे में देखते हैं। दूसरी बात धर्म का भाव होता है, व्यक्ति की धार्मिक होगा अथवा नहीं होगा। धर्म त्रिकोण भाव भी इसको कहते हैं, तो धर्म का विचार भी नवम भाव से किया जाता है।
यश कीर्ति सम्मान का विचार भी नवम भाव से किया जाता है। पुण्य का विचार किया जाता है और पंचम से पंचम होने के कारण संतान का विचार भी इस भाव से किया जाता है। पिता और पौत्र का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। अब हम जन्म पत्रिका के अष्टम भाव की ओर चलते हैं। अब हम जन्म पत्रिका के दसम भाव को देखते हैं कि दसम भाव से किन किन बातों का विचार करते हैं। तो दसम भाव वैसे भी आजीविका का भाव है, रोजगार का भाव है, कर्म का भाव है। व्यक्ति कितना परिश्रमी होगा। अगर किसी का दसम भाव मजबूत है तो निश्चय ही वह परिश्रमी होगा। अगर दसम भाव मजबूत नहीं तो उसका परिश्रम ठीक नहीं होगा। तो परिश्रम का विचार भी हम दसम भाव से करते हैं। राज्य का विचार, कर्म का विचार, अधिकार का विचार, व्यवसाय का विचार, प्रतिष्ठा का विचार और पिता के धन का विचार भी इसी भाव से करते हैं, क्योंकि नवम भाव पिता का भाव है और नवम भाव से दूसरा भाव होने के कारण पिता के धन का विचार भी हम दसम भाव से करते हैं। एकादश भाव से आय का विचार होता है, लाभ का विचार होता है, अभीष्ट प्राप्ति इच्छा पूर्ति का विचार एकादश भाव से होता है। नाना प्रकार की इच्छाएं होती हैं, हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, परिश्रम तो कर रहे हैं, लाभ होगा या नहीं होगा। जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी, यह भाव हमें 11वां भाव बताता है, एकादश भाव बताता है। जन्म पत्रिका का जो एकादश भाव है वह इच्छा पूर्ति बताता है, हमारे आय के स्रोत बताता है। किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में अगर उसके आय के स्रोत देखना है तो उसका एकादश भाव अवश्य देखना चाहिए। धन का विचार करना है तो उसका एकादश भाव अवश्य देखना चाहिए। चाचा का विचार होता है, क्योंकि पिता के भाव से तीसरा भाव है, तो पिता का भाई यानी चाचा का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। पुत्र वधू का विचार किया जाता है, दामाद का विचार किया जाता है, रोग का विचार किया जाता है और हिंसा का विचार भी इसी भाव से करते हैं। अब हम जन्म पत्रिका के 12वें भाव की ओर चलते हैं। तो 12वें भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है इस बारे में भी देखते हैं। तो जन्म पत्रिका का जो 12वां भाव होता है वह सर्वोच्च शिखर होता है, अंतिम भाव होता है। तो अंतिम में क्या देखते हैं? मोक्ष देखते हैं। व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं होगा, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो 12वें भाव को मोक्ष त्रिकोण कहा गया है। तो मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, यह 12वें भाव से देखते हैं। व्यक्ति कितना त्यागशील है, कितना क्षमाशील है, इस बात का विचार भी 12वें घर से होते हैं। उसका धन शुभ कर्मों में खर्च हो रहा है अथवा अशुभ कर्मों में खर्च हो रहा है, इस बात का विचार भी 12वें भाव से करते हैं। उसे राजदंड प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा, बद होगा, बंधन होगा, जेल होगा, रोगी होगा, बीमार होगा, कितना अस्पताल जाएगा, इन बातों का विचार भी 12वें घर से करते हैं। साथ ही साथ पति और पत्नी के बीच में जो शयन सुख होता है, शैया सुख होता है, उस बात का विचार भी 12वें भाव से करते हैं और उसके कारोबार का विचार भी हम 12वें भाव से करते हैं। तो इस प्रकार से पुरुष की कुंडली का अध्ययन करना है। तो इन 12 भावों से इन निम्नलिखित बातों को अवश्य देखना चाहिए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।